नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश जो हिमालयाज में बसा है, एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस और मॉडर्न एस्पिरेशंस मिलते हैं। इसके हार्ट में है काठमांडू, जो एक बस्लिंग कैपिटल सिटी है। यहाँ की स्ट्रीट्स एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री ऑफ लाइफ है, जहां वेंडर्स कलरफुल वेयर्स बेचते हैं, टेंपल से इंसेंस की खुशबू आती है और रिक्शॉज बस्लिंग क्राउड्स में से निकलते हैं। काठमांडू का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यहाँ के न्यूमरस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में दिखता है, जिसमें आइकॉनिक पशुपतिनाथ टेंपल और बुद्धनाथ स्तूपा शामिल हैं। शहर के दरबार स्क्वायर्स ट्रेडिशनल न्यूआरी आर्किटेक्चर के स्टनिंग एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेजर्स के अलावा काठमांडू एक मॉडर्न सिटी भी है, जहां इकोनॉमी तेजी से बरस रही है। तमिल डिस्ट्रिक्ट, जो अपने टूरिस्ट फ्रेंडली शॉप्स और रेस्टोरेंट्स के लिए जाना जाता है, देश की ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री की एक झलक देता है। चाहे एंशिएंट टेंपल्स एक्सप्लोर कर रहे हों या डिलिशियस नेपाली क्विजीन टेस्ट कर रहे हों, काठमांडू आने वाले विजिटर्स यहाँ के यूनिक चार्म से जरूर एन्चांट हो जाएंगे। डेमोक्रेसी की तरफ नेपाल का जर्नी रिजिलियंस और ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। देश ने सेंचुरीज ओल्ड मोनार्की से फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में 2008 में ट्रांजिशन किया और गणतंत्र का ईरा शुरू हुआ। नेपाल का करंट कॉन्स्टिट्यूशन, जो 2015 में अडॉप्ट हुआ, एक मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टैब्लिश करता है, जिसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। देश 7 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। हर एक की अपनी प्रोविंशियल असेंबली और गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन बिना चैलेंजेस के नहीं रहा, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन शामिल हैं। हालांकि नेपाली पीपल ने एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए अपनी परस्यूट में अटूट डिटर्मिनेशन दिखाया है। जैसे जैसे नेपाल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में आगे बढ़ते रहा है, गणतंत्र का स्पिरिट होप और प्रोग्रेस का बीकन बना हुआ है। आपको क्या है? नेपाल कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी का एक लैंड है, जो इसकी यूनिक जियोग्राफी और हिस्ट्री से शेप हुआ है। यह देश 125 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स का घर है। हर एक की अपनी अलग लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और बिलीफ्स हैं। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म नेपाल के 2 मेन रिलीजन्स हैं, जो सदियों से हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। इन फेथ्स का इन्फ्लुएंस देश के आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स और डेली लाइफ में दिखता है। म्यूजिक और डांस नेपाली कल्चर के इंटीग्रल पार्ट्स हैं, जो देश के डाइवर्स ट्रेडिशंस और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। सारंगी की मेलोडियस ट्यून्स और थारू पीपल के एनर्जेटिक डांसेस नेपाली परफॉर्मिंग आर्ट्स की वाइब्रेंट वर्ल्ड की सिर्फ एक ग्लिम्स हैं। नेपाल में एग्रीकल्चर सिर्फ लाइवलीहुड का जरिया नहीं है, यह जीने का तरीका है। 55% से ज्यादा पॉपुलेशन फार्मिंग में एंगेज्ड है। एग्रीकल्चरल सेक्टर नेपाल की इकोनॉमी की बैकबोन है। चावल और मक्का से लेकर चाय और कॉफी तक, नेपाल का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उतना ही वेरिड है जितना कि इसकी टोपोग्राफी। नेपाल में बिजनेस, ट्रेडिशनल एंटरप्राइजेस और मॉडर्न स्टार्टअप्स का एक वाइब्रेंट मिक्स है। स्मॉल और मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस इकोनॉमी में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और इनोवेशन को फॉस्टर करते हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का राइज एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए न्यू एवेन्यूज खोल रहा है। नेपाल इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी और रिजिलियंस का लैंड है। नेचुरल डिजास्टर्स से लेकर इकोनॉमिक हार्डशिप्स तक कई चैलेंजेस फेस करने के बावजूद नेपाल का स्पिरिट अनब्रोकन है। कम्युनिटीज एक साथ आते हैं, अपनी शेयर्ड हेरिटेज और यूनिटी के डीप रूटेड सेंस से स्ट्रेंथ लेते हैं। नेपाल की डाइवर्सिटी इसकी स्ट्रेंथ है और इसकी रिजिलियंस इसके लोगों के एंड्योरिंग स्पिरिट का प्रमाण है।